नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन vocab सॉल्यूशन के सेक्शन इसमें आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो आपका सेट का सॉल्यूशन है, ये पेपर हुआ था आपको CHSL का 21 अक्टूबर 2020 को और इसी का सॉल्यूशन है। ठीक है। वैसे तो ये कई सारे इंस्टीट्यूशन वालों ने इसे पहले भी सॉल्यूशन करवा चुका है, बट मेरा थोड़ा सा यूनिक तरीका है कि मैं एक वर्ड आता है तो उसके आसपास के जो भी वर्ड होते हैं उनको एक साथ करवाते जाता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। जैसे अगर वर्ड कोई रिनाउंस आया तो रिनाउंस से मिलता जुलता आपको प्रोनाउंसिएशन वाला एक वर्ड है डिनाउंस, और कई दफ़ा आपको रिनाउंस का जो अर्थ होता है वो डिनाउंस का करवा देते हैं। रिनाउंस का त्यागना होता है, डिनाउंस का निंदा करना होता है, और उसी में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसका त्यागना होगा और किसका निंदा करना होगा। तो दोनों वर्डों को एक साथ जब देखेंगे और बार बार वही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो उस तरह के जितने भी वर्ड हैं सेट में आए हैं उनसे रिलेटेड मिलते जुलते वर्ड मैं एक साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो आज के इस सॉल्यूशन सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी से रिक्वेस्ट है जितना से जितना लोगों तक ये इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे और मुझे इनकरेजमेंट मिले मेहनत करने के लिए। जब लोग देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मैं भी करूँगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, पहला वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपको फ्रॉडुलेंट, और फ्रॉडुलेंट का अर्थ होता है धोखाधड़ी। एडजेक्टिव है, देखिए क्या लिखा है, डन इन ऑर्डर टू चीट समबडी, यानी किसी को धोखा देने के पर्पज से किया गया काम को क्या बोलेंगे हम, फ्रॉडुलेंट बोलते हैं। ठीक है। साइनो देखिए क्या होगा, डिसाइडफुल होगा, डिसऑनेस्ट होगा, फोनी होगा, फोर्स्ड होगा, फेक होगा, काउंटरफिट होगा, स्प्यूरियस होगा और ट्रीचरस होगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे डिसाइडफुल जो वर्ड है आपका स्पेल टेस्ट में भी कई दफ़ा पूछे जाने वाला वर्ड है। अगर बोलेंगे दिस इज़ अ फ्रॉडुलेंट वे टू गेट सक्सेस, यानी कि ये जो सफलता पाने का कैसा तरीका, धोखाधड़ी वाला तरीका है। ठीक है। अगला देखते हैं प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब वो होता है जो क्या हो, प्रचलित हो। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन इन पार्टिकुलर प्लेस, यानी किसी खास स्थान और खास समय, पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय पे किसी खास स्थान पे जो प्रचलित हो, मोस्ट कॉमन हो, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिवेलेंट बोलेंगे। साइन हो क्या होगा, वाइड स्प्रेड, यूजुअल और कॉमन, ये भी आपका एडजेक्टिव था। चलिए अगला थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड में जीन्युइन। जीन्युइन का भी मतलब होता है वास्तविक, और ये भी एडजेक्टिव है। अर्थ क्या है इसका, ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल, बोनाफाइड और वेरिटेबल। ये जो वर्ड आपका है बोनाफाइड, आपको लगेगा तो ये नेगेटिव मीनिंग वाला है, लेकिन है क्या, ये साइनो है जेन्युइन का। ठीक है। ओरिजिनल का अर्थ होता है वास्तविक। इसके बाद है रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब वो जिससे आप रिपेल्ड होते हैं, मतलब दूर भागते हैं, आपको घिन आती है, तो वो रिपेलेंट है। साइनो क्या होगा इसका, रिपल्सिव, रिपंगनेंट, अभोरेंट, डिस्गस्टिंग, ओडियस और लोथसम। एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। ठीक है, जिसको देख के ही आप नाक भाव सिकोड़ रहे हो। अगला वर्ड है पांचवा, एडलोसेंट। एडलोसेंट जो एज होता है 14 से 17 साल के आयु के बीच को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं। ठीक है। जब धीरे धीरे शरीर में चेंजिंग आना स्टार्ट होते हैं वही एज ऑफ एडोलेसेंस कहलाता है। चलिए अगला वर्ड आपको बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट अगर व्यक्ति के लिए होगा, ऑफ ए पर्सन के लिए, तो वो व्यक्ति जो क्या हो, उदार हो, और कोई स्थिति तो जो आपको क्या करेगा, फलदायी हो, रिजल्टिंग इन गुड, उसको बोलते हैं बेनिफिसेंट। पर्सन के लिए है तो क्या, जनरस और डूइंग गुड। साइनो बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, अल्टूरिस्टिक, फिलेंथ्रोपिस्ट, जेनरस, मैग्नानिमस, म्यूनिफिसेंट और बेनिग्न। सारे का मतलब क्या है, परोपकार। ठीक है, जो आपके हित में क्या हो, लाभकारी हो। अगला वर्ड देखते हैं साथ में, सातवां नंबर में इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष या बेगुनाह। साइनो क्या होगा, गिल्टलेस, ब्लेमलेस। ठीक है। अगला वर्ड है कंप्लासेंट, मतलब संतुष्ट। साइनो क्या, अस्मग और सेटिस्फाइड, जो किसी वजह से किसी चीज़ की प्राप्ति के बाद क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए, वो कंप्लासेंट है। चलिए अगला वर्ड था स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट यानी किसी चीज़ का निर्णय लेने से पहले थोड़े समय तक इंतजार करना, वो कहलाता है स्लीप ऑन इट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, कोई निर्णय लेने से पहले इंतजार करना। चलिए अगला था सीट इन।
सीट इन का मतलब होता है कोई मीटिंग या कोई गतिविधि में आप भाग ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, आप कंटिन्यू रूप से पार्ट नहीं ले रहे हैं। मीटिंग में भाग ले रहे हैं लेकिन उसके भागीदार नहीं है, तो वो कहलाता है सीट इन। अटेंड अ मीटिंग और डिस्कशन विदाउट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन इट। समझ गए होंगे अर्थ। चलिए इसके बाद फ्रेजल वर्ब पुल अवे। पुल अवे का मतलब होता है मूव अहेड, आगे बढ़ना, मार्च फॉरवर्ड। इसके बाद पुल अप। पुल अप का मतलब होता है ऊपर उठाना। लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ का गहनता से जांच करना। जांच करने के लिए एक वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रोब, PROBE। उसका मतलब ये क्या होता है, जांच करना होता है। ठीक है, अगला वर्ड है आपको फ्रेजल वर्ब भी है, ये भी है पुल ऑफ और पुल अपार्ट, दोनों का मतलब होता है खींचकर अलग करना। फिर है पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है रुकना, कम टू अ स्टॉप। ठीक है, पुल आउट मतलब विथड्रा, बाहर निकलना या निकालना, दोनों इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों वर्ब है पुल आउट। चलिए इसके बाद पुल इन। पुल इन का मतलब होता है खींचकर अंदर लाना। और पुल ऑन या पुट ऑन, पुल ऑन या पुट ऑन दोनों का अर्थ सेम है, और अर्थ क्या है आपका, कपड़े पहनना। इसके बाद पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, स्थगित करना। ठीक है, 19वां वर्ड हो गया। आगे आते हैं 20वां वर्ड। 20 नंबर वर्ड में था पुट असाइड। पुट असाइड का दो अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है भविष्य के लिए बचाकर रखना, और दूसरे अर्थ होता है अनदेखा कर देना। ठीक है, उसका जो फाइल था डेस्क पे पड़ा था, उसको क्या किया, पुट असाइड कर दिया। मतलब क्या करेगा, यहाँ भविष्य के लिए बचा के रखेगा या अनदेखा करेगा, तो यहाँ पे तो सेंस होगा क्या, अनदेखा कर देना। ठीक है, उसने अपने जो सेविंग था उसको क्या किया, पुट असाइड किया, तब यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, उसे भविष्य के लिए बचा कर रखा। चलिए अगला था पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है टू सप्रेस, विद्रोह को दबाना या कुचलना। अभी किसान विद्रोह को क्या किया गया, पुट डाउन किया गया, तो क्या मतलब होगा, दबाया गया या कुचला गया। चलिए इसके बाद पुट डाउन टू। पुट डाउन का टू का मतलब होता है टू एक्सप्लेन एज द काउज। टू एक्सप्लेन एज द काउज यानी किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को काउज बनाना, वही कहलाता है पुट डाउन टू। अर्थ अगर क्लियर नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया एग्जाम्पल दिया गया, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिख रहा है सी डिड सिम रैदर अनहैप्पी। वो कैसे दिख रही है, वो कैसे दिख रही है, अनहैप्पी दिख रही है, उदास दिख रही है। बट आई जस्ट पुट इट डाउन टू द प्रेशर सी वॉज अंडर एट वर्क। लेकिन मैं कॉज लगा सकता हूँ कि वो क्यों उदास है, तो उदास इस वजह से है क्योंकि वो काम के प्रेशर में है। ठीक है, तो पुट डाउन टू का मतलब होगा टू एक्सप्लेन एज द काउच। इसके बाद पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है एज्यूम, मानना, या दूसरा अर्थ क्या होता है, कपड़ा पहनना। इसके बाद पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या हो गया, टू एक्सटिंग्विश्ड, आग बुझाना। चलिए पुट समबडी थ्रू। पुट समबडी थ्रू का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना। उसके बाद पुट अप। पुट अप का मतलब होता है टू लॉज, यानी कहीं पे रुकना, कहीं पे रुकना या ठहरना। और दूसरा इसी का अर्थ है पुट अप का टू शो, एग्जिबिट करना, दर्शाना। चलिए इसके बाद पुट अप विथ या कोप विथ। पुट अप विथ या कोप विथ दोनों का अर्थ होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, कई दफ़ा हम लोग कंफ्यूज करते हैं, कोप अप विथ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कोप अप विथ नहीं होता है, बल्कि पुट अप विथ होता है या कोप विथ। ठीक है, चलिए अगला वर्ड था स्टम्बल। स्टम्बल वर्ब है और स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लगना। देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, टू स्टेप अवकवर्डली वाइल वॉकिंग और रनिंग एंड फॉल बिगिन टू फेल। यानी कि चलते वक्त या रनिंग करते वक्त अवकवर्ड वे में लड़खड़ा जाना किसी ठोकर के वजह से, तो वो क्या कहलाता है, स्टम्बल कहलाता है। ठीक है, और स्टम्बल जब आएगा प्रीपोजिशन एक्रॉस, ऑन या ऑन टू या अपॉन के साथ, तब उसका अर्थ होगा किसी चीज़ का दर्शन होना या दिखना अचानक से, ठीक, या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होना। स्टम्बल अक्रॉस या ऑन टू। देखिए एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, वी स्टम्बल्ड ऑन टू या अक्रॉस द रूइंस ऑफ एन ओल्ड फोर्ट। ठीक है, यानी कि हमने क्या अचानक से एक पुराने किले का दर्शन किया या उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। तो स्टम्बल ऑन टू या अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त लगना। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद था अनअब्राइज्ड। अनअब्राइज से पहले हम एक वर्ड देखेंगे अब्राइज। अब्राइज का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त करना। अब्राइज का क्या मतलब, छोटा या संक्षिप्त करना। और अनअब्राइज्ड होगा यानी वो जो छोटा या संक्षिप्त नहीं किया गया हो। और अनअब्राइज्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, नोट कट और शॉर्टेंड।
साइनो देखेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट, इंटायर या इंटैक्ट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है 32 मोनोलॉग। मोनो मतलब क्या, सिंगल, और लोगुआ, लोगुआ वर्ड बना है लोको, लोकुआ, लोकुआ से लोगो, और लोकुआ मतलब होता है बोलना, भाषण, साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोलॉग का मतलब क्या हो गया, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया, इसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्ले, किसी नाटक आदि में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया संवाद को क्या बोलेंगे हम, मोनोलॉग बोलेंगे। और डायलॉग क्या होगा, वार्तालाप, नाटक आदि में जो एक बोल रहा है, दूसरा राजा बोलता है, उसके बाद प्रजा बोलता है, या राजा बोल रहा है या रानी बोल रहा है, दोनों तरफ से जो होता है, दोनों पक्षों से, उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। इसके बाद है इपीलॉग। इपीलॉग होता है किसी नाटक या पुस्तक आदि का अंतिम वाला जो हिस्सा होता है, अंतिम का सार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इपीलॉग बोलते हैं, उपसंहार। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, अ शॉर्ट पीस दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, प्ले ईटीसी। ठीक है, इपीलॉग हो गया। इसके बाद प्रोलॉग, जो स्टार्टिंग वाला होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इस पुस्तक के बारे में, उसके बारे में बताया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट इंट्रोड्यूस, दैट क्या करता हो, उसके बारे में प्रस्तावना देता हो, उसका पहचान देता हो, उसका इंट्रोड्यूस करवाता है, तो वो क्या है, प्रोलॉग। ठीक है, हिंदी में देखिए अर्थ क्या लिखा है, नाटक, कविता आदि को प्रस्तुत करने वाला लेख या भाषण। एक वर्ड में क्या बोलेंगे, प्रस्तावना बोलेंगे। प्रीफेस। चलिए इसके बाद है कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन ईडीएम है, अर्थ क्या होता है, टू रिमेन कूल, शांत रहना। ठीक है, इसके बाद 37 में बायोंट। बायोंट एडजेक्टिव है, और जब मटेरियल के लिए यूज होगा तो मतलब होगा फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट, तैरना या जो क्या हो सके, तैर सके, उसको क्या बोलेंगे, बायोंट बोलेंगे। और दूसरा अर्थ है, अगर व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो क्या मतलब होगा, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। बायोंट है, जुबिलेंट है, चीयरफुल है, केयर फ्री है, गिलीफुल है। मतलब क्या, बायोंट व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो क्या मतलब होगा, वो खुश। ठीक है, चलिए इसके बाद था ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होगा उदास। और इसके देखिए कई सारे साइनो हैं। साइनो क्या क्या है, डिस्पोंडेंट है, डाउनकास्ट है, डिजेक्टेड है, डाउन हार्टेड है, क्रेस्ट फॉलन है, डिसकंसोलेट है, डॉलफुल है, डाउन इन माउथ है, फोरलोरन है, हैंग स्टॉन है, मेलनकोली है, मॉर्नफुल है, वॉयफुल है। उदास के इतने से अधिक आपको साइनो नहीं मिलेंगे, और इसी वर्ड के आसपास जितने भी आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे वर्ड को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अगला वर्ड था कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब होता है कटु रूप से निंदात्मक। एक्सप्लेनेशन में देखिए इसका साइनो क्या क्या दिया है, असर्बिक दिया है, हम बताए थे पहले भी। असर्बिक यानी असर्बिक बातें क्या करती हैं, असर देती हैं। ठीक है, यानी कि निंदात्मक बातें असर करती हैं। और क्या है साइनो, सरकास्टिक है, मोर्डेंट है, एसिडुलस है, सार्डोनिक है, अस्कैथिंग है, और सैटेरिक है। देखिए यहाँ पे वर्ड देखें आप, एसिडुलस। अब एसिडुलस वर्ड देखते हैं तो ऐसे ही एक वर्ड आपको माइंड में आना चाहिए, वो क्या है, एसिडुअस। ठीक है, और दोनों अलग अलग आपको समझ में आना चाहिए। एसिडुलस है तब मतलब क्या है, कटु रूप से निंदात्मक, लेकिन एसिडुअस है उसका मतलब क्या होगा, मेहनती। साइनो क्या होगा, सेडुलस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस और लेबोरियस। मेहनत नहीं, मेहनती। ठीक है, चलिए इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट 42 में। कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, इसी से वर्ड बनता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। और कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, यानी किसी चीज़ को पूरा करना, तो वो कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब आगे में जो PLE है उसके जगह पे PLI हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट MENT। एक्सप्लेन ये स्पेलिंग क्या है, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, प्रशंसा। साइनो क्या होगा, एक्कोलेड, कमेंडेशन, इनकोमियम, एक्लेम, अपलाउड और डिफी, तारीफ या प्रशंसा। ठीक है, चलिए देखिए, लेकिन हम यहाँ के कमेंट देखे वर्ड, क्या देख रहे हैं, कमेंडेशन। कमेंडेशन जो वर्ड है आपको कमेंट से बना है, COMMEND से बना है। लेकिन एक वर्ड होता है कंडेम्न, CONDEMN। और कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना, किसी का आलोचना करना। तब साइनो क्या होगा, क्रिटिसाइज, रिप्रीहेंड, सेंस्योर, रिप्रोबेट, डिनाउंस, एक्सेरेट, कास्टिगेट, लैम्बेस्ट। ठीक है, सभी का मतलब क्या है, निंदा करना। अब इसी के जैसा डिनाउंस और एक्सेरेट वर्ड है, इन दोनों वर्डों को आगे हम और भी देखेंगे। तो डिनाउंस वाले वर्ड से पहले देखते हैं एक्सेरेट। एक्सेरेट जो वर्ड है, इसी जैसा एक वर्ड होता है एक्सरबेट, और एक्सरबेट का क्या मतलब होता है, बद से बदतर करना। साइनो क्या, एग्रावेट या वॉरसेन। और एंटो देखेंगे तो एंटो क्या होगा आपका, एमेल्योरेट होगा, एले होगा, एलेविएट होगा, असुएज होगा, मिटिगेट होगा। आपका जो ये वर्ड है अले,
ALLAY। इसी तरीके के 3-4 वर्ड और होते हैं, उनको कभी और करवा देंगे। छूट गया यहाँ पे, रह गया बाकी। जैसे अगर हम बोले तो एक वर्ड होता है अल, ALE, अल। अल मतलब होता है पानी, ठीक है, वाटर। और एक वर्ड होता है अली, ALLY, और अली का मतलब क्या होता है, सहयोगी, ठीक है। और एक वर्ड होता है AIL, एल, एल मतलब होता है बीमारी। तो वो सभी वर्ड साथ में कभी और आएगा तो लिखवा देंगे। एक और वर्ड होता है उसी में, ALLAY, अली, गलियारा, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं एक्सेक्रेट के साथ देख रहे थे, एक्सरबेट देखे थे। तो एक्सरबेट का मतलब बद से बदतर करना। और एक वर्ड होता है एग्जापरेट, एग्जापरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। टू अनॉय समबडी वेरी मच, साइनो क्या होगा, इन्फ्यूरिएट होगा, इंसेंस होगा, मैडन होगा, इरिटेट होगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है 47 में रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना। देखे थे ना ऊपर अभी डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब था निंदा करना, और रिनाउंस का मतलब क्या है, त्याग करना। साइनो क्या होगा, एब्डिकेट, एबनिगेट, सीड, रिलिंक्विश, अ स्टेप असाइड, ठीक है। अगला बात है अटेनमेंट। अटेनमेंट, अटेनमेंट जो वर्ड बना है आपको अटेन से बना है, ATTAIN। अटेन मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है। और अटेनमेंट मतलब सीधी या प्राप्ति। देखिए क्या लिखा है, अ सक्सेसफुल रिजल्ट ब्रॉट अबाउट हार्ड वर्क, यानी मेहनत के द्वारा किया गया प्राप्ति को क्या बोलते हैं हम, अटेनमेंट बोलते हैं। साइनो क्या होगा, एनकॉम्प्लिसमेंट होगा, अचीवमेंट आया होगा, एक्वायरमेंट होगा, कॉप होगा, ट्रायम्फ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है 49 में इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा। साइन होगा हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल, अस्टैमर, अस्टटर। इसके बाद है डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट का मतलब होता है जिस तरीके से आप किसी के साथ में व्यवहार करते हैं, रिश्ता रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिपोर्टमेंट बोलते हैं। देखिए कह रहा है द मैनर इन विच वन कंडक्ट वन सेल्फ, खुद को दूसरे के साथ किस तरीके से पेश करता है, वही क्या कहलाता है, डिपोर्टमेंट कहलाता है। अगला वर्ड है 51 में ऑर्डेन। ऑर्डेन मतलब होता है पुरोहित बनाना, टू मेक समबडी प्रीस्ट ऑफ ए चर्च, ठीक है। अगला तो ऑर्डिल, ऑर्डेन जैसा ही वर्ड है ऑर्डिल। और ऑर्डिल का मतलब क्या होता है, वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। जैसे बोलेंगे ओडमॉक्स, जो मच्छर भगाने वाला, जो मच्छर भगाने वाला एक होता है ना, गुड नाइट, ओ उस तरीका ओडमॉक्स होता है। तो ओडमॉक्स मच्छरों के लिए क्या कैसा एक्सपीरियंस लाता है, ऑर्डिल एक्सपीरियंस लाता है, मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस लाता है, ठीक है। इसको था पार्टेन। पार्टेन का मतलब होता है विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबंधित, टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। इसको एग्जैक्ट वन वर्ड में अगर अर्थ बोलेंगे तो वो बोलेंगे प्रासंगिक, रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, टू कॉज और अलाउ समबडी टू कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय तक बनाए रखना, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेन बोलते हैं। इसका एक और अर्थ होगा इंड्यूर, ठीक है। अगला वर्ड है रिटेन। ये वर्ब है, इसका अर्थ क्या होगा, कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, नॉट टू लूज, ना गवाना, रखे रहना, उसको बोलते हैं रिटेन। जैसे देखते होंगे सुरेश रैना को अभी CSK ने क्या किया है, रिटेन किया है, मतलब अपने साथ जोड़े रखा है, बनाए रखा है। अगला पद है सस्टेंड इन ज्यूरी। ये इडिमेटिक हो जाता, यूज होता है। सस्टेंड होगा, उसके बाद इन होगा, फिर ज्यूरी होगा। सस्टेंड इन ज्यूरी, ना कि सस्टेंड ऑफ ज्यूरी या सस्टेंड अमंग ज्यूरी, ऐसा नहीं, सस्टेंड इन ज्यूरी। चलिए इसके बाद था इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का अर्थ होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन, यानी जिसे क्या हराना या डराना मुश्किल हो, उसको बोलेंगे इंडोमिटेबल। यानी भारत के जो सैनिक हैं वो कैसे हैं, इंडोमिटेबल है, यानी को ना तो उन्हें हरा सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं, ठीक है। साइनो क्या होगा, इम्प्रिग्नेबल, इनविंसिबल, इनसरमाउंटेबल, अनकंकरेबल। ये चारों पांचों वर्ड है, हमेशा पूछे जाते हैं SSC में, और ये किसी भी ईयर का अगर सेट निकाल ले तो मिल ही जाने हैं ऐसे वर्ड, तो ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद है 58 का वर्ड है जस्टिफाइबल, जिसे जस्टिफाई किया जा सके, नया संगत। जस्टिफाइबल का क्या होगा, न्याय संगत। साइनो वैलिड, लेजिटिमेट, जस्ट, ठीक है, न्यायोचित या तर्क संगत। इसके बाद 59 में था एसिसिबल, यानी वैसा जहाँ पे क्या कर सके, पहुँचा जा सके। पॉसिबल टू बी रीच्ड और इंटर्ड, जहाँ पहुँचना या प्रवेश करना संभव हो। इसके बाद अगला वर्ड था इरेवरेंट। रेवर्ड, रेवरेंट मतलब होता है आदर करना, और इरेवरेंट हो गया मतलब कि वो जो किसी व्यक्ति का आदर ना करता हो। नॉट फीलिंग और शोइंग रेस्पेक्ट, ठीक है। साइनो देखिए क्या है, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसडैनफुल, स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, डेरिसिव या डिस्पैरेजिंग, सबका मतलब बेअदब। चलिए अगला इसके बाद लास्ट वर्ड है 61 में डिटेरेंट। डिटेरेंट का मतलब होता है समथिंग सर्विंग
टू डिस्कैरेज, यानी वो जो आपको क्या करे, हतोत्साहित करके रोके, उसी को क्या बोलते हैं, डिटेरेंट बोलते हैं। साइनो देखिए क्या है, प्रिवेंट है और इनहिबिट है, ठीक है, रोकने वाला। इतने थे वर्ड आपके 61 तक, ये सारे फर्स्ट सेट के वर्ड थे। होप सभी को अच्छा लगा होगा, और जो भी कहीं पे गलती लगा होगा उसको शुरुआती समझ के थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। धीरे धीरे जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो भी दिखते हैं, उनको दूर कर दिया जाएगा। आपसे अपेक्षा रहेगा सभी के बीच में इसको शेयर कीजिए, जितना से जितना पॉसिबल हो फैलेगा तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा आगे और मेहनत करने का अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।